नमस्कार। आज के इस खास डिफेंस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। ये एक ऐसा रहस्यमयी मिसाइल परीक्षण था जिसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन इसके छोड़े गए निशानों ने बहुत कुछ कह दिया। आज हम इसी परीक्षण की तकनीकी बारीकियों में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि क्या वाकई ये बहुचर्चित अग्नि 6 मिसाइल थी। आज हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम इस रहस्यमयी टेस्ट को डीकोड करेंगे, मिसाइल के फ्लाइट पाथ का तकनीकी विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि MIRV तकनीक क्या बला है, जो डिजिटल सुराग छूटे हैं उन्हें ट्रैक करेंगे और अंत में इसके रणनीतिक महत्व पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से इस रहस्यमयी परीक्षण को डीकोड करना और इसके शुरुआती सुरागों को समझना। जरा सोचिए, अचानक आसमान में जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी धुएं की लकीरें दिखाई दें। ओडिशा के बालासोर और पड़ोसी देश बांग्लादेश के आसमान में बिल्कुल यही दिखा। और देखिए, ये किसी आम हवाई जहाज का धुआं तो बिल्कुल नहीं था। ये एक बेहद एडवांस्ड मिसाइल का सिग्नेचर था, जो साफ बता रहा था कि आसमान में जो भी उड़ा है वो बिल्कुल भी आम नहीं है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं और यहीं से रक्षा हलकों में हलचल शुरू हो गई। अगर हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी कुछ यूं बनती है। 4 मई को एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया था। ये 6 से 9 मई के बीच की एक टेस्टिंग विंडो के लिए था, ताकि वहां से कोई नागरिक विमान ना गुजरे। और फिर ठीक 8 मई को वो टेस्ट हुआ, जिसके विजुअल्स हमने इंटरनेट पर वायरल होते देखे। मतलब ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक बेहद सोची समझी योजना का हिस्सा था। अब सवाल ये उठता है कि ये मिसाइल तकनीकी रूप से इतनी खास क्यों थी। आइए इसके उड़ान पथ यानी फ्लाइट पाथ का विश्लेषण करते हैं। इस टेस्ट की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले 2 बुनियादी मिसाइल सिस्टम्स का फर्क समझना होगा। एक तरफ होती हैं बैलिस्टिक मिसाइलें, जो एक ऊंचे पैराबोलिक रास्ते पर चलती हैं। ये बहुत दूर तक तो जाती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आधुनिक रडार इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ है क्रूज मिसाइलें। ये रडार से तो बच जाती हैं, क्योंकि ये जमीन के बहुत करीब उड़ती हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी रेंज काफी छोटी रह जाती है। लेकिन जिस रहस्यमयी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, उसने एक क्वाजी बैलिस्टिक या ग्लाइड ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल जैसी असीमित रेंज भी है और क्रूज मिसाइल जैसी रडार से छुपने की ताकत भी। आसमान में जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें देखी गई थी ना, वो इसी अचूक ग्लाइडिंग पाथ का ही तो सबूत थीं। यह तकनीक आखिर काम कैसे करती है, यह बेहद दिलचस्प है। पहले मिसाइल को बहुत अधिक ऊंचाई तक लॉन्च किया जाता है, फिर गुरुत्वाकर्षण की मदद से यह अपनी गति को मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज कर लेती है। और सबसे आखिर में यह नीचे आकर पृथ्वी की सतह के बिल्कुल समानांतर ग्लाइड करने लगती है। इस अप्रत्याशित और तेज रास्ते की वजह से इसे S-400 या आयरन डोम जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मिर्व तकनीक और अग्नि 6 की कथित क्षमताएं। 10,000 किलोमीटर ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो संभावित रेंज है जो माना जा रहा है कि अग्नि 6 हासिल कर सकती है। वर्तमान में जो अग्नि 5 सिस्टम है वो मैक 24 की स्पीड से चलती है और उसकी रेंज काफी है, लेकिन 10,000 किलोमीटर का सीधा सा मतलब है एक सच्ची इंटरकॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय क्षमता, यानी दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचने की बेजोड़ ताकत। इसे थोड़ा परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अभी दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही ICBM तकनीक मौजूद है। अग्नि 6 के साथ भारत इस एक्सक्लूसिव क्लब का 6ठा देश बन सकता है। लेकिन बात सिर्फ दूरी तक सीमित नहीं है। असली गेम चेंजर है MIRV तकनीक। अगर भारत ने इस मिसाइल में MIRV तकनीक हासिल कर ली है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का ऐसा करने वाला केवल 4था देश बन जाएगा। ये रीजनल पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल देने वाली बात है। ये MIRV तकनीक असल में है क्या? देखिए, अग्नि 6 सिर्फ किसी एक जगह जाकर नहीं गिरती। ये एक ही लॉन्च से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में कई अलग अलग टारगेट्स को एक साथ तबाह कर सकती है। ये अलग अलग पेलोड ले जा सकती है, और वो भी रडार को चकमा देने वाले उसी क्वाजी बैलिस्टिक रास्ते पर चलते हुए। अब आप समझ सकते हैं कि इस एक टेस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी गहरी उत्सुकता क्यों पैदा कर दी है। लेकिन इस पूरी घटना में जो सबसे अजीब बात रही वो है सूचनाओं का घालमेल।
चलिए इन डिजिटल सुरागों को ट्रैक करते हैं। यहाँ हम एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप देखते हैं। जो नोटम जारी हुआ था वो केवल 3,500 किलोमीटर की रेंज का था, जो अग्नि 4 की प्रोफाइल से मेल खाता है। लेकिन वायरल वीडियो ओडिशा के तट से लॉन्च को कंफर्म करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उसी सुबह सरकारी चैनल संसद टीवी ने ट्वीट किया कि भारत ने 1500 किलोमीटर की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और फिर अचानक उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। ये सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स साफ इशारा कर रहे थे कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। तो फिर रक्षा प्रतिष्ठान और आधिकारिक चैनलों ने इस पर पूरी तरह चुप्पी क्यों साधे रखी? इसका जवाब भू राजनीति की जटिलताओं में छिपा है। इतने एडवांस हथियारों के टेस्ट पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं आती हैं। आधिकारिक घोषणा न करने के पीछे का एक बड़ा कारण समय से पहले होने वाले इंटरनेशनल बैकलैश या संभावित प्रतिबंधों से बचना हो सकता है। यह हथियारों के विकास का एक बेहद नाजुक कूटनीतिक संतुलन होता है। हालांकि इस चुप्पी के बीच डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत का टेस्ट से पहले का एक बयान याद आता है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा था, हम पूरी तरह तैयार हैं, बस सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। ये बयान इस बात का एक बेहद मजबूत संकेत था कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बाकायदा ये ट्वीट किया जाता है कि अग्नि 6 अपनी 10,000 किलोमीटर रेंज और MARV तकनीक के साथ इतिहास रचने के लिए तैयार है। जरा सोचिए, एक तरफ रक्षा मंत्रालय की पूर्ण चुप्पी और दूसरी तरफ एक प्रमुख राजनीतिक मंच से इतना बड़ा और स्पष्ट दावा। ये राज्य की आवश्यक गोपनीयता और पब्लिक पॉलिटिकल मैसेजिंग के बीच के घर्षण को बिल्कुल स्पष्ट रूप से उजागर करता है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और इसके रणनीतिक महत्व को समझते हैं। इस परीक्षण के टाइमिंग पर गौर करना बहुत जरूरी है। यह रहस्यमय परीक्षण ठीक ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के आसपास हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के भीतर बेहद सटीक और बिना इंटरसेप्ट किए गए हमले किए गए थे। इस रहस्यमय मिसाइल परीक्षण और ऑपरेशन सिंदूर दोनों में एक बात बिल्कुल समान है। वे क्षेत्रीय लक्ष्यों को बिना किसी रोक-टोक के पूरी सटीकता से भेदने की भारत की तेजी से विकसित होती क्षमता को दर्शाते हैं। तो अंत में हमारे सामने ये सबसे बड़ा और अहम सवाल छूट जाता है। आज के इस डिजिटल दौर में जब तकनीकी छलांगों के निशान आसमान में साफ दिखाई देते हैं और डिजिटल सुरागों को छुपाना नामुमकिन हो जाता है, तो ये एडवांस क्वाजी बैलिस्टिक तकनीक दक्षिण एशिया में शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए कैसे बदल देगी? ये बात तो तय है कि लंबी दूरी की निवारक क्षमता यानी लॉन्ग रेंज डिटरेंस अब सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं रही है, ये एक साबित की गई तकनीक बन चुकी है। आज के इस रणनीतिक रक्षा एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।